करने को कहता है। सभी लोग डर के मारे अपनी सीटों पर झुक जाते हैं, लेकिन प्लेन बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। कॉकपिट में रिचर्ड और बेन लगातार बहस कर रहे थे कि इस हालत में लैंडिंग कैसे की जाए। बेन सलाह देता है कि प्लेन को मोड़कर समुद्र की लहरों के समानांतर उतारा जाए। दोनों मिलकर स्पीड कम करने की कोशिश करते हैं। रिचर्ड बेन से कहता है कि अपनी सीट पूरी पीछे करो और हार्नेस कसकर बांध लो। पूरा प्लेन चीखों से गूंज रहा था। अगले ही पल प्लेन जोरदार टक्कर के साथ समुद्र से टकरा जाता है। पानी पर फिसलते हुए वह नीचे मौजूद चट्टानों से टकराता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि एक पंख टूटकर अलग हो जाता है और पूरा प्लेन पलट जाता है। फिर वह दो हिस्सों में टूट जाता है। हर तरफ पानी भरने लगता है और कई लोग उसी टक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ समय बाद समुद्र में प्लेन के टूटे हुए हिस्से और लाशें तैरती नजर आती हैं। बचे हुए लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कॉकपिट में रिचर्ड बेहोश पड़ा था और पानी का दबाव लगातार कांच पर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट पेनी पूरे समय कोरा को पकड़े हुए थी। कोरा टूटे हुए प्लेन से बाहर का नजारा देखती है और समझती है कि प्लेन के 3 बड़े हिस्से अब एक दूसरे से काफी दूर जा चुके हैं। पेनी कोरा को वहीं रुकने के लिए कहती है और कॉकपिट में पहुंचती है, जहां बेन रिचर्ड को सीट से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी रिचर्ड को होश आ जाता है। वह बेन से कहता है कि क्रैश एक्स से सीट काटकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। उधर प्लेन के बीच वाले हिस्से में सैम को एहसास होता है कि लिली अपनी सीट पर नहीं है। आसपास मौजूद ज्यादातर लोग बुरी तरह घायल थे। सैम बार बार लिली का नाम लेकर उसे पुकारने लगता है। दूसरी तरफ प्लेन का आखिरी हिस्सा उल्टा होकर पानी में तैर रहा था। वहीं फिन एक आदमी के साथ मौजूद था और फ्लाइट अटेंडेंट जोई भी उसके पास थी। इसी बीच लिली पानी में तैरते हुए प्लेन के टूटे हुए हिस्से तक पहुंच जाती है। उसके पैर से लगातार खून बह रहा था। कॉकपिट में बेन और पेनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रिचर्ड को बाहर नहीं निकाल पाते। ऊपर से कॉकपिट का कांच किसी भी पल टूट सकता था। बेन समझ जाता है कि अगर वह रिचर्ड का पैर काटेगा तो वह खून बहने से मर जाएगा। तब रिचर्ड उसे कहता है कि दरवाजा बंद करके यहाँ से निकल जाओ, ताकि पानी सिर्फ कॉकपिट में ही रहे और बाकी हिस्से में न फैले। फिर वह बेन से कहता है, अब यह प्लेन तुम्हारा है, घर जाओ और अपने बेटे के साथ रहो। बेन वहां से निकलने लगता है तो रिचर्ड उसे ELT चेक करने के लिए याद दिलाता है। बेन बाहर का हाल देखकर सन्न रह जाता है। प्लेन के आखिरी हिस्से में ज्यादातर लोग मर चुके थे और पूरा हिस्सा उल्टा होकर पानी में फंसा हुआ था। उसी समय वॉशरूम में फिन की मां को होश आ जाता है। वह कोरा के पिता को भी जगाती है, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं पानी तेज रफ्तार से अंदर घुस आता है। कॉकपिट में अकेला बैठा रिचर्ड अपने परिवार की तस्वीर को देख रहा था। तभी कांच टूट जाता है और समुद्र का पानी उसे भी अपने साथ ले जाता है। उधर आखिरी हिस्से में मौजूद एक बुजुर्ग महिला बेकी अभी भी जिंदा थी। उसे होश आ जाता है। सभी समझ जाते हैं कि पानी लगातार ऊपर आ रहा है, इसलिए उन्हें और ऊंची जगह पर जाना होगा। हर विमान में एक ELT यानी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर होता है। यह डिवाइस प्लेन की लोकेशन भेजती है। इस समय वह प्लेन के बीच वाले हिस्से में था। यह देखने के लिए कि वह अपने आप एक्टिव हुआ या नहीं, बेन को वहां तक तैर कर जाना पड़ता। बेन फैसला करता है कि वह खुद जाएगा। वह लाइफ राफ्ट पेनी और कोरा के पास छोड़ देता है, लेकिन